हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने काम किया था इंसर्ट में टेबल वगैरह इंसर्ट करना डिफरेंट तरीक़ों से, ठीक है जी। जैसे ही मैंने टेबल इंसर्ट किया, 3 कॉलम और कुछ रोज़ लिए हैं इसकी, तो हमने इसके डिज़ाइन का ये वाला सारा पोर्शन कर लिया था। उसके बाद ड्रॉ बॉर्डर का सारा कर लिया, ऐसे ही है। कुछ मैंने कहा था ये छोटी सी ऑप्शन आप खुद चेक कर लीजिएगा या मैं बाद में बता दूंगा। दूसरा, बेसिकली जो मेन चीज़ रहती थी जो लेआउट के अंदर आके हमारा सेल साइज, ये कुछ टेबल की ऑप्शन ये वाली थी। उसके बाद अलाइनमेंट में कुछ चीज़ें रहती थी और डाटा के अंदर रहती थी। बाकी हमने सारा कर लिया हुआ था। तो इसमें सबसे पहले देखो, यहाँ पे टेबल के पहला जो ग्रुप है टेबल के ही नाम से आ रहा है। इसमें ज़रा चेक करो, सबसे पहली ऑप्शन का क्या आ रही है, सिलेक्ट के नाम से। इस पर आप क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आपको दे रहा है। पहली ऑप्शन दे रहा है सिलेक्ट सेल, मतलब जिस सेल के अंदर आपका कर्सर होगा उसी को सिलेक्ट कर लेगा। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो पहले के अंदर सिलेक्ट था, उसने उसको सिलेक्ट कर लिया जहाँ कर्सर था वो। ठीक हो गया जी। अगर यहाँ पे आके मैंने कर्सर मेरा तीसरी लाइन में है, 3rd रो के अंदर है, मैंने आके कहा कि सिलेक्ट रो, इस पर क्लिक किया, उसने सारी की सारी रो को सिलेक्ट कर लिया। अब ये सिलेक्ट हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है जी। इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकता हूँ, इसे डिलीट करना तो डिलीट कर सकता हूँ, इसके ऊपर कुछ और करना, मतलब कुछ भी इसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसका कलर वगैरह चेंज करना है, कुछ भी करना, आप इस पूरी को चेंजेस में इसके अंदर लेके आ सकते हो। उसके बाद मैंने 3rd वाले यहाँ पे क्लिक किया, सिलेक्ट में आके मैंने कहा सिलेक्ट कॉलम, क्या है, इस पे क्लिक किया तो अब जहाँ पे वो था उसने वो वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अगर मेरा कंट्रोल इस कॉलम में होता तो मैंने आके इस पे क्लिक करता, सिलेक्ट कॉलम, वो वही वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेता। फिर यहाँ पे है सिलेक्ट टेबल, तो पूरे का पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया, जो कि मैंने बाहर से भी आपको तरीका बताया था। यहाँ भी क्लिक करोगे तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। फिर तो माउस से अगर पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, इस माउस के बिल्कुल टॉप पे आ, जैसे तीर का निशान चेंज हुआ, क्लिक किया, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। इसी तरह रो के शुरू में आप, और रो का जब कलर चेंज होगा उसका तीर का निशान ब्लैक हो जाएगा, आप क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, इस सारे को, पूरी रो को चेंज सेलेक्ट कर देगा। ठीक हो गया, समझा गई? अच्छा, इसके साथ एक है ग्रिड लाइंस के हवाले से, व्यू ग्रिड लाइंस। अभी देखें इसको, वो कोई हमें ग्रिड लाइंस शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें नहीं पता चल रहा। उसकी वजह यह है कि सब के ऊपर बॉर्डर लगा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया, सारे के सारे टेबल को, और यहाँ आके मैंने कहा कि बॉर्डर इसका मैं करता हूँ ख़त्म, नो बॉर्डर, मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए पूरे टेबल का। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखो ये लाइट सी डॉटेड लाइन इसके ऊपर आ गई है, इसे कहते हैं ग्रिड लाइंस। ये सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे शो कर रहा है, जब आप इसको प्रिंट पेज करोगे तो ये लाइनें शो नहीं करेगा। समझ आ गई सबको? ये सिर्फ यहाँ पे शो करवा रहा है। वो क्यों शो करवा रहा है कि मैंने लेआउट के अंदर आके उसको कहा था कि मुझे व्यू करवाए ग्रिड लाइन। अगर मैं इन्हीं के ऊपर आके दोबारा पे क्लिक कर दूं तो अब वो टेबल तो मौजूद है। देखो ना, इस हैंडल से पता चल रहा है यहाँ पे कोई टेबल है, लेकिन हमें अब उसकी रोज और कॉलम का पता नहीं चल रहा कितनी रोज और कितने कॉलम है। अब मैं इसके अंदर काम करने में मुझे प्रॉब्लम आएगी। मैं चाहता हूँ कि प्रिंट के अंदर बॉर्डर्स ना दिखाई दे, लेकिन यहाँ पे काम करते हो तो मुझे थोड़ा सा समझ आनी चाहिए ना। तो फिर या तो मुझे बॉर्डर लगाना चाहिए, यहाँ पे क्या करना चाहिए है, व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे दिखा देगा। अब यहाँ पे आके मैंने क्लिक किया और डिज़ाइन में मैंने उसको बॉर्डर लगा दिया, फुल बॉर्डर। लेकिन मैं कहता हूँ ये जो 2 है ना, इतना हिस्सा, इसके ऊपर बॉर्डर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आके मैं इसको बॉर्डर ख़त्म कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। ये मैंने बॉर्डर ख़त्म किया इतने हिस्से का। अब देखो सेम वही
मैं लेआउट में आके ग्रिड लाइंस पे क्लिक किया तो उसने ये मुझे शो नहीं कर रहा, हालांकि ये अलग सेल है, ये सेल अलग है और ये अलग सेल है, ये तीनों अलग अलग सेल है ना, ये देखो। लेकिन हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे ये वाला सेल इसी का हिस्सा है, हालांकि वो हिस्सा नहीं उसका। क्यों? क्योंकि वो अलग चीज़ है और ये अलग है। समझा गई? तो ग्रिड लाइंस का क्या काम है कि जहाँ पे बॉर्डर नहीं भी लगा हुआ लेकिन वो सेल को अलग से शो कर हमें करवा देता है ग्रिड लाइंस के थ्रू, जो कि प्रिंट के अंदर नहीं आती। आप इसका अगर प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे आके चेक करो, ये इसका प्रिंट प्रीव्यू है। मैं इसको कहता हूँ जब प्रिंट निकालेगा तो कैसे नज़र आएगा। मैंने इस पर क्लिक किया, जब प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर मुझे इस तरह प्रिंट निकालेगा, मतलब वो जो बॉर्डर है वो जो ग्रिड लाइंस भी शो नहीं कर रहा। अब सही, सिर्फ जब मैं काम करूँगा तो तब वो मुझे ग्रिड लाइन शो करवाएगा। अच्छा, इसके साथ एक है प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी का ऑप्शन पड़ी हुई है। प्रॉपर्टी के अंदर कुछ यही ऑप्शन जो बाहर हमने की थी वही है, एक दो कुछ है जो डिफरेंट, वो हम देख लेते हैं क्या है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं कहता हूँ इसका साइज मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी? तो अब जब मैंने साइज किया है तो वो कहाँ पे पड़ा हुआ है टेबल की, सॉरी पेज की किस साइड पे पड़ा हुआ टेबल? लेफ्ट साइड पे। मैं कहता हूँ लेफ्ट पे नहीं होना चाहिए, ये राइट भी होना चाहिए। तो सिंपल मैंने पूरे टेबल को सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टी में आया तो सबसे पहले जो है ऑप्शन क्या आ रही है? टेबल अलाइनमेंट। इसकी मैंने कहा टेबल को सेंटर में कर दो, ओके, तो उसने पेज के सेंटर में कर दिया। फिर मैंने कहा जी नहीं राइट पे कर दें, उसने राइट पे कर दिया। समझा गए? उसके बाद है यहाँ पे नीचे टेक्स्ट रैप, जैसे हमने पिक्चर में पढ़ा था टेक्स्ट रैप, याद है? वो पिक्चर इंसर्ट किया तो सिर्फ बताता टेक्स्ट अगर साथ लिखा हुआ है तो वो किस तरह शो करेगा। जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख के देख लेते हैं, यहाँ पे आके आप देखें ये चारों तरफ लिखा जा रहा है ना इसका। तो अगर मैं यहाँ पे आके इस पे क्लिक किया और मैंने कहा कि वो नन पे क्लिक कर दिया, अराउंड पे क्लिक नहीं करता हूँ मैं, इसे सिलेक्ट कर लिया मैंने कि रैप ना करे। जैसे मैंने ओके का बटन प्रेस किया वो या ऊपर चला जाएगा या फिर टेक्स्ट के नीचे आ जाएगा। टेक्स्ट उसके ऊपर नीचे होगा, वो फिर करेगा, ये नहीं है कि उसके सेंटर में आए। जब अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो फिर वो उसको रैप कर देता है, जिसकी वजह से फिर वो क्या करता है कि टेक्स्ट के दरमियान में आ रहा है। अगर दोबारा से मैंने इसे सेलेक्ट किया, नन पे क्लिक कर दिया, ओके का बटन प्रेस किया, या ऊपर टेक्स्ट आ रहा है या फिर नीचे आ रहा है। समझा गए? और अगर इसी को दोबारा से मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे आके और अगेन मैंने वही काम कर दिया, ठीक है, चारों तरफ लिखा जाएगा टेक्स्ट। इन तीनों की समझ आ गई ऑप्शंस की? अच्छा, नेक्स्ट जो हमने दरमियान में कुछ ऑप्शन छोड़ी थी, यहाँ पे आके उसे भी हम देखते हैं। जैसे ही मैंने एक टेबल ऐड किया, टेबल ऐड करने के बाद मैंने इनके साइज़ आगे पीछे कर दिए हैं। पहले कॉलम का साइज़ दूसरे का कुछ और कर दिया, तीसरे कॉलम का कुछ और कर दिया, ये मैंने डिफरेंट साइज़ कर दिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सारे सेम साइज़ होने चाहिए थे। पहला क्या है कि यहाँ पे आऊँ, मैं क्लिक करूँ और यहाँ पे सबका साइज़ सेम कर दूँ। दूसरा मैं कहता हूँ ये तो हमने उस दिन कर लिया था, यहाँ से करना कि इनका कोई भी आप साइज़ रखते हो। जैसे यहाँ पे आके ये साइज़ मैंने कर दिया, सबका सेम हो गया, सबका सेम हो गया बिल्कुल। लेकिन इसके साथ एक ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के नाम से, तो ये पूरे इस तरह सेट करेगा, जितने मार्जिन के अंदर अंदर जो वर्किंग एरिया उसके अंदर इसको सेट करेगा और साइज भी सबका सेम रखेगा। फिर इसको अब देखो तो यहाँ पे आके इसको मैं वापस कर रहा हूँ, जैसे पहले था डिफरेंट साइज है, मैंने अगेन उसको क्लिक किया, सबका साइज उसने सेम कर दिया। समझ आ गई? उसके बाद देखो अगर यहाँ पे मैं कॉलम है इसका डिफरेंट है,
इस रो का साइज डिफरेंट है, डिफरेंट मैंने साइज रोज के बना दिए हैं। पहले कॉलम के डिफरेंट किए थे ना, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट रो। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो सब के उसने जो साइज है रो की हाइट का वो भी बराबर कर दिया। ठीक हो गया जनाब। अब देखिए मैंने लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, तो उसने क्या किया, नेम ऑफ ऊपर रहने दिया और स्टूडेंट को नीचे ले आया। उसकी वजह से वजह क्या है कि ये इस वक्त फिक्स्ड है, यहाँ पे आके ये ऑटो फिट के नाम से एक ऑप्शन है, इसके ज़रा क्लिक किया मैंने, 3 चीज़ें बता रहा है। वो कहता है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, कि कॉलम विड्थ को फिक्स कर दे, आगे ऑटोमेटिकली आगे ना बढ़े, आप बढ़ाओ माउस के ज़रिए या यहाँ पे आके इसके ज़रिए उसका साइज़ चेंज करो तो करे, अदरवाइज खुद से साइज़ चेंज ना करे। ये फिक्स्ड कॉलम विड्थ है। जैसे लिखते जाओगे वो नीचे की तरफ आएगा, कॉलम में आपस में कॉलम की तरफ विड्थ नहीं चेंज होगी, हाइट चेंज हो जाएगी, क्योंकि रो तो चेंज होगी उसकी साइज़, लेकिन कॉलम की विड्थ को चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे आप कहते हो ऑटो फिट विंडो, इस पर क्लिक कर दिया। अब जब मैंने यहाँ पे आके लिखना शुरू किया, देखे जरा, तो उसने क्या किया है, साथ साथ रो भी कर रहा, कॉलम की विंडो के लिहाज एडजस्टमेंट के लिहाज से भी उसको आगे की तरफ मूव कर रहा है। समझा गई। अब अगर यहाँ पे आके मैंने अगेन सेलेक्ट किया और सबसे ऊपर वाली ऑप्शन ले ली, ऑटो फिट कंटेंट्स, जितना मैं लिखूं उसके मुताबिक करे, लाइन को तोड़े ना जब तक मैं ना कहूँ। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब देखो जितना भी लिखा हुआ था उसमें से एक ही लाइन के अंदर कर दिया, इसको कर दिया। यहाँ पे आके ये वाला काम है, मैं इसके अंदर लिखता हूँ, देखो ज़रा, वो जितना टेक्स्ट होगा उसके मुताबिक करेगा। जैसे इसके अंदर मैं टेक्स्ट थोड़ा सा कम कर देता हूँ, देखो जैसे ही कम किया उसने ऑटोमेटिकली उस कॉलम का साइज भी कम कर दिया। बात पल्ले पड़ गई। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, एक तो है विंडो जो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी उसको स्पेस मिलती है उसके अंदर उसको कॉलम को एडजस्ट करे इस ऑप्शन से। इस ऑप्शन का क्या है कि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को मद्देनजर रखे। सबसे नीचे है कि जो आपने फिक्स कर दिया है उसको चेंज मत करे, उसी साइज़ के अंदर लिखे। ज़्यादा डाटा हो गया है तो नीचे एक और लाइन बना के उस लाइन के अंदर लिख दे। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखता हूँ, देखो सेकंड लाइन में चला गया है, ना कि वो उसने साइज चेंज किया है। समझा गई। अच्छा, यहाँ पे फिर एक ऑप्शन है, ये हमने अलाइनमेंट कर दिया था उस दिन। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन के नाम से। क्या ऑप्शन है? टेक्स्ट डायरेक्शन के नाम से। मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, नेम, उसके बाद हमने लिखा फादर नेम, और इसी तरह एड्रेस, CNAC नंबर, क्लास, फलाफा, सारा उसका हेडिंग्स दे लेते हैं यहाँ पे। अब मैं कहता हूँ कि सीरियल नंबर बहुत बड़े नहीं होते, ये तो कम होते हैं, तो डेफिनेटली इसका साइज़ मुझे फिर कम ही लेना चाहिए। ऐसे ठीक हो गया ना, इनका साइज़ ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे आके देखो कि ये वाला जो सेल है इसे मैं सिलेक्ट किया मैंने इस सेल को, तो यहाँ पे आने के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो उसने इस सेल की डायरेक्शन चेंज कर दी है। अब ये लेफ़्ट से राइट नहीं लिख रहा, टॉप से बॉटम की तरफ लिख रहा है। तो इससे इसका मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि मुझे स्पेस थोड़ी सी और कम करने का मौका मिल गया। मैं आराम से ये स्पेस कर ली और नेम वाली स्पेस मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मिल गई। समझा गई सबको जनाब? पक्का बात। और अगर इसी को दोबारा सेलेक्ट किया मैंने या इसके अंदर क्लिक कर लो, इस डायरेक्शन के ऊपर दोबारा क्लिक करो तो क्या चेंज आया है? पहले क्या था, लेफ़्ट से राइट था, फिर टॉप से बॉटम और फिर बॉटम से टॉप की तरफ, 3 डायरेक्शन इसकी हैं।
राइट से लेफ्ट नहीं है, क्योंकि वो उर्दू लिखते हैं, इंग्लिश राइट से लेफ्ट नहीं आती। ठीक है जी, चलें अब नेक्स्ट इसके साथ एक है सेल मार्जिन। जैसे आपने पेज मार्जिन पढ़ा था, पेज मार्जिन में क्या था कि ये दरमियान में सारा का ये जो सारे का सारा क्या है, वर्किंग एरिया है। पेज की जो लेफ़्ट साइड है, टॉप साइड है, राइट साइड है, ये सारा क्या है, मार्जिन है। ठीक है जी, ये हमने जब पेज सेटिंग का पढ़ा था लेक्चर, उसके अंदर हमने इसको डिटेल से किया था। अब ज़रा यहाँ पे देखो कि ये जो हमारा लिखा हुआ है सेल है, इसके अंदर भी हमने कुछ लिखा। अब देखें मैंने इस यहाँ पे लिखा फादर नेम। अब देखो ये खाली जगह थी, उसने उसमें कुछ भी नहीं लिखा, इधर भी खाली जगह थी, कुछ भी नहीं लिखा उसने, हमें वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस सेल के अंदर उसने कुछ ना कुछ छोटा सा मार्जिन बनाया हुआ है। ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला, कि यहाँ से आपका शुरू हो रहा है, लेकिन लिखना वो यहाँ से शुरू करेगा। ये देखें ज़रा, ये जो लाइट सी आपको मैंने लाइन लगा के जो इसकी लेफ्ट साइड पे, ये हमारा मार्जिन है। ठीक हो गया जी। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि वो मार्जिन क्रिएट ना करे। मैं इसको थोड़ा सा सेल बड़ा भी कर लूँ, एक सेल के अंदर हम कर लेते हैं ताकि इसको थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ तक है और थोड़ा इधर उसने खाली जगह छोड़ी हुई है, बिल्कुल साथ नहीं लिखा हुआ। मैं यहाँ पे आया, मैं सेल मार्जिन के अंदर ये टेक्स्ट डायरेक्शन के साथ इस पर क्लिक किया, तो जो टॉप और बॉटम का उसने कोई नहीं रखा हुआ मार्जिन, वो हमने खुद ही कॉलम का साइज़ बड़ा किया, इस डायरेक्शन की वजह से साइज़ बड़ा हुआ है, तो हमें ऊपर नीचे लग रहा है। हालांकि ऊपर नीचे हमारी वजह से जगह खाली उसने खुद एक्वायर नहीं की। मैंने यहाँ पे आके टॉप और बॉटम तो है ही नहीं है, मैं कहता हूँ लेफ़्ट और राइट भी 0 0 कर दें। मैंने इसे भी 0 कर दिया। ठीक हो गया जी, ये भी मैंने 0 कर दिया। करने के बाद मैंने जूँ ही ओके का बटन प्रेस किया तो देखो ये बिल्कुल साथ इसके आना शुरू हो गया। ठीक हो गया जी, टेक्स्ट डायरेक्शन में आया। अब देखो डिफ़ॉल्ट सेल जो मार्जिन इस वक्त है वो चारों तरफ 0 0 हुआ पड़ा है। मैं अगर इसको और सेल इसका साइज़ कम करूं, ये जो साइज़ है, अब देखो ऊपर भी तो चेक करो ज़रा, ये बिल्कुल साथ आ जाएगा, क्योंकि अभी स्पेस थी तो उसे शो करवा रहा है, अभी स्पेस नहीं है तो बिल्कुल साथ साथ दोनों तरफ हो गया ना। तो ये हम तब करते हैं कि अगर हमने कोई काम करना हो तो एंड पे हमें कोई कॉलम चाहिए हो लेकिन पेज के अंदर स्पेस ना हो, तो फिर क्या करते हो, आप सारे सेल से थोड़ी थोड़ी स्पेस लेके आगे स्पेस क्रिएट करवा लेते हो। ठीक हो गया जनाब, समझ आ गई बात की। अच्छा नेक्स्ट हमारा रह गया, अब एक इसमें रह गया डाटा के नाम से। इसमें एक छोटी ऑप्शन ये है, वो लाजमी कर लें, बाकी हम करेंगे जो शॉर्ट ऑप्शन है और कन्वर्ट टू टेक्स्ट और फार्मूला, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन ये चीज़ एक अहम है भी बिल्कुल छोटी सी, ये हम आज ही देख लेते हैं इसको। यहाँ पे आके मैं एक नया टेबल ले रहा हूँ, 3 में उसके कॉलम कर दिए और 100 उसकी मैंने रोज़ कर दी। ठीक होगा जी। अच्छा देखो ये मैंने कॉलम किया, अब डाटा मेरे पास काफ़ी ज़्यादा था। ठीक हो गया ना, डाटा मेरे पास काफ़ी ज़्यादा था। जैसे यहाँ पे आके मैं इसको नंबर्स लगा लेता हूँ, चाहे डायरेक्ट यहीं से लगा दो आप आके, ये वाला देता हूँ। अब देखिए मैंने सारे नंबर तो यहाँ पे लगा दिए, लेकिन यहाँ जब नंबर तो लग गया है, यहाँ जब डाटा ऐड करना है तो अगर अभी तो हमने सिर्फ 3 कॉलम ऐड किए हैं। हमें पता है कि पहला कॉलम सीरियल नंबर है, दूसरा नेम और तीसरा जो कॉलम है फादर नेम है। अगर नंबर ऑफ़ कॉलम ज़्यादा होते तो आप जब काम करते नीचे पेज में आते तो आपको याद नहीं रहता कि अच्छा इस कॉलम में मैंने क्या चीज़ ऐड करनी है, नेक्स्ट कॉलम में क्या ऐड करनी है, अगर इससे आगे कोई कॉलम है तो फिर क्या ऐड करना है इसके अंदर। तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी जो मेन हेडिंग है ये सारे पेजेस पे ऑटोमेटिकली शो करवाए, हम सिर्फ एक दफ़ा ही ऐड करें। तो मैंने क्या किया, इस सारे को सिलेक्ट किया,
सारे लाइन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन है रिपीट रो हेडर। जो हेडर रो है वो हर पेज के ऊपर मतलब क्या है, बार बार रिपीट करे। मैं यहाँ पे आया, मैंने एक दफ़ा इसके ऊपर क्लिक किया, देखो मैंने सिर्फ ये एक दफ़ा ही लिखा हुआ था, ये सारे पेजेस के अब टॉप के ये शो करवा रहा है। पहले तो शो नहीं था करवा रहा है ये, अब नेक्स्ट तीसरे पेज पे आया तो फिर शो करवा रहा है। ठीक है जी। अब जितने कॉलम आप जितने पेजेस बनाते चले जाओगे ये तमाम पेजेस के ऊपर ऑटोमेटिकली शो करवाता चला जाएगा। ठीक है जी। जितने भी हमने कॉलम टेबल में बढ़ाता जा रहा हूँ, जैसे जैसे पेज क्रिएट होता जा रहा है ये ऑटोमेटिक खुद लिखा जा रहा है, मैं नहीं लिख रहा हूँ इसके ऊपर। अगर आप इसे गायब करना चाहते हो, सिंपल आपने वही काम करना, दोबारा से लेआउट में आके इसी रो की शुरू में जो आपने लगाया था, पहली रो की स्टार्टिंग में आने के बाद इस पर एक दफ़ा क्लिक करो, जो आपने खुद लिखा था वो मौजूद है, बाकी तमाम पेजेस के ऊपर से वो गायब हो गया है। समझ आ गया जी। इसी तरह आप दोबारा से आप इसके ऊपर क्लिक करो, तमाम पेजेस के ऊपर फिर दोबारा से आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, आज का जो लेक्चर है इसमें हमने क्या काम किया कि टेबल की जो 3 ऑप्शंस थी इनको थोड़ा सा देखा, उसके बाद सेल साइज़ की जो चीज़ें रहती थी, फिर अलाइनमेंट के अंदर और फिर डाटा के अंदर ये हमने ऑप्शन किया। अभी जो मैंने आपको असाइनमेंट कहा है दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो असाइनमेंट आपने ये वाली टेबल के हमने बना ली थी ना, आज आपने ये वाला बनाना है। इसके अंदर एक दोबारा से आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा जो आज हमने काम किया, इस असाइनमेंट बनाने से पहले आप लोगों ने, जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें करी, आपने उसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करके फिर ये असाइनमेंट स्टार्ट कर देंगे।